हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटिज्म फैमिली। कैसे आप सब। तो इस वीडियो में बात करूँ कि मैंने सानवी की टो वॉकिंग कैसे ठीक की। सानवी जब 2.5 साल की थी तब मैंने सानवी की टो वॉकिंग पर काम करना शुरू किया था और 6 मंथ में सानवी की टो वॉकिंग बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो टो वॉकिंग मैंने कैसे ठीक की, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ऑटिज्म में टो वॉकिंग क्या होता है, ऑटिज्म में टो वॉकिंग बच्चे क्यों करते हैं। तो जिन बच्चों को ऑटिज्म में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है या टेक्टाइल्स इश्यूज होते हैं, वो बच्चे टो वॉकिंग करते हैं। टेक्टाइल्स इश्यूज होना मतलब बच्चा जमीन पर पैर नहीं रखना चाहेगा। वो चलने के टाइम पर जितना कम हो वो चाहेगा कि उसका पैर जमीन पर टच हो और उतने में ही वो चलने की कोशिश करेगा। और दूसरा, प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट सीख करने के लिए बच्चा टो वॉकिंग करता है, जैसे कि वो सेंसरी इनपुट ले सके। तो ऑटिज्म में टो वॉकिंग पर काम करना क्यों इतना ज़रूरी है। आप ऑटिज्म भूल जाओ। अब जस्ट खुद को इमेजिन करो कि आपको 1 महीने तक टो वॉकिंग करके चलना है। जब आप 1 महीने तक टो वॉकिंग करोगे ना, तो कुछ टाइम के बाद आपका चलने का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। और टो वॉकिंग करने से जो एक्स्ट्रा वजन आपके मसल्स पर पड़ेगा, कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी और आपकी जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाएगी। और जब आपकी जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाएगी तो कुछ टाइम के बाद आप बिल्कुल भी चलना ही नहीं चाहोगे। तो सेम आप ये सोचो कि जब हम बिल्कुल भी ठीक है, हमें कोई भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कुछ भी नहीं है, तब हमें इतनी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो ऑटिज्म में बच्चों का क्या होगा। इसलिए टो वॉकिंग पर काम करना अर्ली स्टेज में बहुत ही ज़रूरी है। और जो मेन एक्सरसाइजेज हैं जो सानवी के लिए बहुत हेल्पफुल रहे, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो जॉइंट कंप्रेशन। मैंने पहले ही वीडियो बनाया था और आपको दिखाया था कि जॉइंट कंप्रेशन कैसे देते हैं। अगर आपका बच्चा टो वॉकिंग कर रहा है, आप उसे दिन में जितनी बार हो सके उसे जॉइंट कंप्रेशन दीजिए। आप उसके जॉइंट्स पर डीप कंप्रेशन दे सकते हैं। और स्ट्रेचिंग, बच्चे की जो मसल्स है उसको आपको स्ट्रेच करना है। डीप कंप्रेशन, जॉइंट कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग, ये 3 चीज़ आपको बच्चे को रेगुलर देना है। और उसके अलावा जो एक चीज़ है जो बच्चे की टेक्टाइल्स पर काम करेगा, वो है ये ब्रश। इस ब्रश से आप पूरे बॉडी पर, वैसे तो पूरे, अगर बच्चे को टेक्टाइल्स इशू है तो पूरे बॉडी पर इससे ब्रश करते हैं, केवल इंटीमेट एरिया को छोड़कर। तो अगर आपका बच्चा टो वॉक कर रहा है ना, तो आपके बच्चे की जो सोल है, पैर की जो सोल है, उस पर इस तरह से फोर्स के, थोड़ा सा हल्का प्रेशर के साथ आपको इस तरह से ब्रश करना है। ये अमेजोन पर आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको ब्रश करना है, ठीक है। इससे बहुत हद तक, मैं तो सब कुछ साथ में कर रही थी, तो इससे कितना फ़ायदा हुआ ये मुझे नहीं पता। लेकिन ओवरऑल बच्चे जो कपड़े नहीं पहनते हैं ना, आप देखोगे कि एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, दूसरे टाइप के कपड़े नहीं पहनते हैं। तो ये सब ओवरऑल आप बॉडी में इससे ब्रश करोगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। अगर आपके बच्चे को टेक्टाइल्स इशू है तो आपको बच्चे की सोल में इस तरह से ब्रश करना है। उसके अलावा जो टेक्टाइल्स इशू है ना, अगर बच्चा ज़मीन पर पैर ही नहीं रखना चाहता है, जैसे सानवी को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी पहले, वो घर से बाहर निकलती थी, घर पर भी वो शूज़ पहन के रहना प्रीफर करती थी। अभी भी वो बाहर, जैसे हम कभी उसे बीच के किनारे लेकर जाते हैं तो वो शूज़ नहीं खोलती है। तो आप क्या करो कि बच्चे को, अगर आप किसी कोस्टल एरिया में नहीं रहते हो तो कहीं से भी बालू आप थोड़ा सा खरीद के घर पे थोड़ा बालू रखो, मिट्टी रखो, घास रखो। बच्चे को जितना एक्सपोजर देना, इस तरह का एनवायरमेंटल एक्सपोजर, वो आप बच्चे को दो। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। हमारा बच्चा ऑलरेडी थोड़ा डिफरेंट है, बट वो यूज टू होगा उस चीज़ से। और एक दो जो एक्सरसाइजेस थे वो मैं सानवी को कराती थी, जैसे कि एनिमल वॉक और हैंड वॉक। और इसके अलावा मैं स्टेयर से सानवी को ऊपर नीचे उसे वॉक कराती थी स्टेयर पर। उससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला। और लास्ट में और सबसे इफेक्टिव, आप अपने बच्चे को 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट रोज़ दिन वॉक पर लेकर जाएं। जितना हो सके उसे चलने के लिए इंकरेज करें। बस ये सारी चीज़ें ही थी जो मैं रेगुलर रही 6 महीने तक, और सानवी की टो वॉकिंग बिल्कुल भी ठीक हो गई। अब ठीक होना कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ऑटिज्म में अगर आप काम करना छोड़ देते हो तो जो बिहेवियर्स है वो दोबारा से आ जाते हैं। क्योंकि जब इससे पहले हम दिल्ली में थे और वहाँ से जब हम मुंबई आए थे तो 15 डे का एक गैप हो गया था, जिसमें मैंने सानवी को किसी तरह का कोई एक्सरसाइज नहीं कराया था, और फिर वो अचानक से टो वॉकिंग करने लगी थी। तो बच्चे
के ऊपर जब भी आप काम कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल रेगुलर रहिए, थोड़े बहुत एक्सरसाइजेज से कंटिन्यू कराते रहिए। छोड़ देने से बच्चा फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां से हमने शुरू किया था। ये कुछ एक्सरसाइजेस थे जो मैं सानवी को घर पर कराती थी, और 6 मंथ के अंदर ही सानवी बिल्कुल भी टो वॉकिंग करना उसने बंद कर दिया। तो आप भी एक बार ये ट्राई करके देखिए, हो सकता है आपको भी इससे कुछ फायदा हो। तब तक के लिए धन्यवाद।